आपका घर संपत्ति नहीं है, आपका घर आपके लिए एक दायित्व है। देखो, जो संपत्ति और दायित्व को समझ लेता है वे जल्द ही अमीर बन जाता है। ये सुनने में तो आसान है, लेकिन लोग इसकी गहराई को समझ नहीं पाते। लोग दायित्व को ही अपनी संपत्ति मान लेते हैं, जैसे कि घर, गाड़ी एक्सेट्रा। लेकिन अमीर लोग हमेशा संपत्ति खरीदते हैं, वहीं गरीब और मध्य लोग दायित्व खरीद कर उसे संपत्ति मान लेते हैं। संपत्ति यानी जो आपके जेब में पैसा डाले, एक बार खरीदने के बाद वे हमेशा पैसे डालते रहें। दायित्व यानी जो आपके जेब से पैसे निकालते रहें। अब बताओ, आपका घर, गाड़ी संपत्ति है या दायित्व? देखो, आपका घर अच्छी जगह है तो प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, नहीं तो घर रिपेयरिंग करवाते होगे। गाड़ी है तो तेल और सर्विसिंग में खर्चा होता ही होगा, इसीलिए आपका घर, गाड़ी एक दायित्व है। यदि आप अपने घर, गाड़ी को रेंट पे दे देते हैं तो वह संपत्ति कहलाएगा। यदि यह लेसन आपको अभी भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं। इसी को रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं। एक पति पत्नी किराए के मकान में रहते हैं, वे दोनों कमाते हैं और नया घर खरीदने के लिए पैसा बचाकर नया घर ले लेते हैं, जिनसे उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ता है। वे घर से मेल खाते नई गाड़ी, फर्नीचर लोन पे खरीद लेते हैं। एक दिन तब जागते हैं जब वे कर्ज में डूब जाते हैं। उनका दायित्व बढ़ जा चुका है, अब वे चूहे दौड़ में फंस गए हैं। उनको जल्द ही एक बच्चा हो जाता है। वे और कड़ी मेहनत करते हैं, यह प्रक्रिया फिर दोहराती है। उनके ज्यादा ऊंची आमदनी से ज्यादा ऊंचे टैक्स लगते हैं, तभी उन्हें एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। वे इसका इस्तेमाल करते हैं, वे उस पे जितना कर्ज ले सकते हैं वे ले लेते हैं। कुछ समय बाद लोन कंपनी फोन करके कहती है वे घर बेचकर भारी लोन चुका दें। वे वैसा ही करते हैं। मैं उन्हें इसलिए जानता हूँ क्योंकि वे मुझसे पूछते हैं जल्दी अमीर बनने का रास्ता। वे ये नहीं समझ पाते हैं कि वे अपना पैसा कहाँ खर्च करते हैं। वे संपत्ति और दायित्व को नहीं समझ पाते, इसीलिए दायित्व से ज्यादा संपत्ति खरीदनी चाहिए। आप कमेंट में बताएं, आपका घर संपत्ति है या दायित्व?